पराग विद्या वो है जो करके मुक्ति के मार्ग में ले जाएगी और परमात्मा से मिलाएगी, तभी हमारा कल्याण होगा। उसके लिए हमें तत्व ज्ञान, जो जीवात्मा परमात्मा प्रकृति सृष्टि रचना इत्यादि विद्या है, इसे पढ़ के इसे पढ़ाने वाला हमें गुरु होता है। हम जो हमें इसका ज्ञान कराता है हम गुरु आज से बोलते हैं। तो कैसे बंद हो गया? गुरु वो हो जिसने साधना तक पहुंच करके ये विद्या ग्रहण कर ली, कोई हमें विद्या दे सकता है। हम प्रतिवर्ष जब गुरु जी से विद्या प्राप्त करके अपने क्षेत्र में करते हैं तो कम से कम एक साल में गुरु पूर्णिमा के बाद में हम गुरु जी से मिल देते हैं। हमारी जो भी शंका होती है उनका समाधान गुरु जी से हो जाता है। और गुरु जी के बारे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में, दवाई के बारे में, खाने कपड़े के बारे में कैसा है, क्या हाल है, इसलिए हम इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा अगर हम इसे न मनाएं तो हम पर कृतज्ञता का दोष लगेगा। जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं इसी प्रकार हम अपने गुरु जी की भी सेवा करते हैं, क्योंकि माता पिता माता पालन करने वाली माता होती है, रक्षा करने वाला पिता होता है। और हमारा जो जीवन का लक्ष्य को पूरा कराने वाले हमारे गुरु जी होते हैं। आज आवाज आ रही, हमें इसी प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए इस प्रकार से माता पिता की। गुरु जी हमें परमात्मा से मिलाता है। इसके लिए एक संस्कार विधि में मंत्र है, स्वामी दयानंद में संस्कार विधि में है, क्या वेद से सुनवान सोनो मराठियत की दाती वेद है सैन्य परिषद अधिकारी विश्वा नावेद सिंधु दुर्गा के भी। हमारे परमात्मा के बीच में ये संसार रूपी समुद्र भरा पड़ा है, परमात्मा उनसे दूर है। जब तक हमारे और परमात्मा के बीच में ये संसार रूपी समुद्र है तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं सकते, उसके दर्शन नहीं कर सकते। तो इसमें स्वामी शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, अपार संसार समुद्र मध्य समझ मस्ती गुरु कृपा शिष्य गुरु से कहता है, हे कृपालु गुरु हमें ये बताइए इस अपार संसार में गुरु उसका उत्तर देते हैं, पर वो चरण कमल रूपी देव नौका ही इस समुद्र से पार करा दिया है। तो इस देव नौका को परमात्मा के मिलाने के लिए हमारे गुरु हैं। गुरु हमें रास्ते दिखाते हैं और गुरु की कृपा से हम परमात्मा से मिलते हैं। इसलिए हमें इस गुरु पूर्णिमा को प्रधान मनाना चाहिए और गुरु की आवश्यकता हो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनके शिष्य हैं तो हमें इनके बारे में सब जो है और अपनी शंका का समाधान करें, इसलिए हमें वर्ष ये मनाना चाहिए। मैं इसके बाद में 2 मिनट का समय और लूंगा। मैं कुंडा गुरुकुल में आया हुआ था, वहां एक विद्वान स्टेज पे बैठा कह रहा था, इतना बड़ा विद्वान, इतना योगी, इतना बताना बताया। ये बीमारी लाभ के लिए है। एक श्लोक है, श्लोक का उत्तर ये है, ध्यान से नहीं रहा, मैं बता रहा थी। रोग हमारे लिए का कारण नहीं है। हाँ ये जो हमारे मित्र है देव धरे का दंड है, घूमते जान से मूर्ख घूमते रोज। जो हम सांसारिक आदमी हैं
हम तो रोक लिख के बैठ रहे हैं, कितना दुख दे दिया भगवान ने, दे दिया उसने, दे दिया फलाना ने दे दिया। लेकिन जो विद्वान है, ज्ञानी जो है, वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये दुख नहीं कटेंगे तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। एक वेद का मंत्र है, न मैं सूते नीचे तिल तेजो यस्मया विचित्रा बंद में तमें जमीन तुम यज्ञ संविधान और तमिल ना के अधीन रहना। विद्वान क्या कहता है, मेरी थे सुरक्षा के भीषण आओ, तुम्हारा सुस्वागत पूर्वक है, हम नमस्कार करते हैं। आप तो हमारे बंधन को काटने के लिए आती है। जब हमारा ये बंधन कट जाएगा तभी हमारा रास्ता आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ने के लायक बनेंगे। तो विद्वान इसका स्वागत करते हैं। एक योगी हुए, वे सुबह के टहलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहीं खंडर में गिर गए, खंडर को खाई बन गई। लोगों ने उसे बाहर निकाला, निकाल करके उसके उतरता हुई वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा, हे प्रभु, मेरे जीवन के खाते में और कुछ और दुख शेष हो तो आप उसे धीरे से उसे भी भुगतवा दो और मेरा जो खाता है विवाह कर दो। ये विवाह करने का मतलब है हम परमात्मा से मिलना। स्वामी दयानंद एक महीना इतने घोर संकट में रह करके देह त्यागी थी। स्वामी सत्यपति जी जो निष्ठित ब्रह्मचारी थे और देश विदेश में सारे घूम कर प्रचार करते थे, वे 2 साल तक बीमार रहे। दिव्यानंद बाद में आकर काफी बीमार रहे। और ये जो बीमारी है ये तो काब की है। चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं इतना सुधार है। 1 महीना पहले स्वामी जी के यहाँ मुंह फिर रहा था, चला नहीं जाता, दिक्कत थी। आज तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही। तो हमें जो है परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और हम सब मिलकर एक बार गुरु जी के प्रति थोड़ा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप बैठे बैठे इस बात को पहले समझो और फिर उसके बारे में बैठे बैठे सब स्वामी जी के प्रति परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। मंत्र है, त्रयायुषम जन्मजनी कश्यप त्रयायुषम जबते वैसे त्रयायुषम तन्नोस्तु त्रयायुषम। हम अभी तक अभी हमने प्रार्थना की थी कच्चा छूटने परमात्मा हमें 100 वर्ष की आयु दे। 100 वर्ष की आयु हमारे की होगी। अब हम आगे प्रार्थना करते हैं, क्या देखिए 100 साल 3 गुना 400 साल की और है के लिए प्रार्थना है। जन में हमारे जो इंद्रियां हैं उनकी शोषण के हमारे प्राण शक्ति के लिए 400 साल की जैसे देवेशु क्रियांशम, जिस प्रकार देवता 400 साल तक जीते थे संयम पूर्वक, इसी प्रकार हम भी हमारे गुरु जी भी 400 साल हो। और इस मंत्र के द्वारा आप एक बार खड़े होकर स्वामी जी की तरफ को हाथ करके सच्चे आप इसे दोहरा। प्रार्थना करेंगे। ओम कंकार में सी कन्वम में पाही, ओम आयुर्दा वसी आयु में देही, ओम मत्सुदा में सी मत्सु में देही,
ओम अग्नि में तन्वाम तन्व आप हैं। हम परमात्मा में उजागर होकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अगर कुछ पता नहीं हमारे अंदर क्या न्यूनता है, जो हमारे अंदर न्यूनता है उन सभी को आप ही जानकर आप ही करें। हमको आप पे ही परमात्मा पर ही इतना हम वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वामी जी का प्रति परमात्मा से प्रार्थना जाहिर करते हैं। प्रार्थना स्वामी जी को हमारी प्रार्थना को भगवान सुनेगा और एक तरफ दुआएं ये मिलकर स्वामी जी को और जल्दी ठीक होंगे। यही प्रार्थना है परमात्मा से। ओम शांति। सभी साधकों का, महानुभावों का, आगंतुकों का इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब इस अवसर पर हर वर्ष एकत्र होते हैं। तो अज्ञान से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञान अंधकार से, अज्ञान के कारण, जिसके कारण हम अंधकार में पड़े हैं, उस अज्ञान को दूर करके ज्ञान की शलाका से, ज्ञान के सुरमे की शलाका से जिसने हमारे नेत्रों को खोला, उस श्री गुरु के चरणों में हम नमन करते हैं। गुरु भगवान नहीं है, ये हम सब मानते हैं। कुछ लोग गुरु को ईश्वर की दर्जा देते हैं, वो हम नहीं मानते और वो सत्य बात है। ईश्वर बीमार नहीं होते, कभी वो शरीर धारण नहीं करते, परंतु क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हम अज्ञान में, अविवेक में ग्रस्त हो जाते हैं और उसके कारण ही हम दुनिया में फंसे और अपने मार्ग को भूल जाते हैं। एकमात्र आध्यात्मिक गुरु ही ऐसा है जो हमारे उस अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। यही कार्य हमारे गुरु जी हमारे साथ करते रहे हैं सालों तक। हम जो भी पुराने जुड़े हैं उनसे, हमें उनसे बहुत रास्ता प्राप्त हुआ, एक मार्गदर्शन मिला। तो इसी उद्देश्य को लेकर कि हम आगे भी उस मार्गदर्शन को प्राप्त करते रहें और जो हमारे में कमियां हैं उनका निरीक्षण करते हुए हम इस दिन इकट्ठे होते हैं कि अपने उन कमियों को दूर करके और आगे बढ़े। आपको पता है, जो लोग सालों से जुड़े हैं, हम हर साल एक सप्ताह का या 10 दिन का शिविर करते हैं। तो इस बार गुरु जी की अस्वस्थता के कारण हम शिविर तो नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अभी ये प्रसंग चला बता देती हूँ। गुरु जी का स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि वो किसी तरह का टेंशन, तनाव को ले सके, क्योंकि जब भी कोई लोग आते हैं कि उनका स्वभाव है कि जो कोई आया है क्या उसको सुविधा है या नहीं, वो हर एक को देखते हैं। पिछले महीने में आई तो एकदम देख के तब तो इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो कुछ करके 5 मिनट बाद उस कमरे में आया जहाँ हमारी व्यवस्था थी। कि क्या आपका ठीक है, तो क्या दिमाग पर इसका बेच पड़ता है कि ठीक है या नहीं, इनकी व्यवस्था होगी नहीं। इसलिए हम अगर बहुत दिन रहेंगे, आएंगे बार बार, तो उसका कुप्रभाव इनके मस्तिष्क पर पड़ता है। हम चाहते हैं कि गुरु जी स्वस्थ रहें, जल्दी ठीक हो जाए, तो इसके लिए हमें सावधानी रखनी होगी। कम से कम यहाँ पर मतलब आने का प्रयास ना करें, क्योंकि मतलब इसमें आप बुरा नहीं मानेंगे, हम इनके स्वास्थ्य के लिए ही कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो गया तो आप जितना मर्जी आप रहिए, फिर इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। अभी हम नहीं प्राप्त कर सकते, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हर समय हम इनसे सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इस बार नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि अगली बार पूर्ण स्वस्थ हो जाए और जल्दी इनकी विल पावर के कारण और परिजनों की सेवा के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। परंतु हम इससे ही जल्दी पूर्ण स्वस्थ होकर हमें ये अपने उपदेशामृत से भी तृप्त करें, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। हमें वो लालच को खत्म करना होगा कि आकर हम इनके पास बैठे, इनके
इनसे उपदेश ग्रहण करे, वो अभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं भी सोच रही थी कि इस अवसर पर मैं 10-15 दिन रहूंगी। इनका ये स्वभाव देखते हैं तो हम तो जो भी रहेंगे, इन पर इस तरह का कोई भी बोझ ना पड़े, ना रहे, ना इनको तनाव हो किसी तरह का। तो इस तरह से तो इनका ईश्वर की कृपा से जो रिकवरी हो रही है, हम चाहते हैं ईश्वर से हमें प्रार्थना की और आगे बढ़े। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगी कि भाई साहब ने बोला कि हमारे कर्मों का कुछ फल होते हैं। हम ये भी देखना है, जब भी गुरु जी बीमार जैसे ही हुए तो सबसे पहले सुनने वाले के यही बातें निकलती, इतने बड़े योगी साधक और उनको क्यों बीमारी होगी। देखिए अध्यात्म और योग एक अलग है। रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य को बचा के रखना, ये अलग रास्ता है। हमें दोनों पक्षों का संतुलन बनाकर चलना होता है। अगर तो है उसका फल भी दिखता है। प्रकृति हमें नहीं छोड़ती। अगर हम नहीं खाते तो इस अवस्था में बहुत सारी विषमताएं हो जाती है शरीर में। जो चीज हम पहले खाते थे वो इस अवस्था में हमको सूट नहीं करेगी ना। जो घी पहले खाते हैं वो इस समय नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे बीपी बढ़ जाता है, और यही कारण था। तो इसी तरह 5-6 महीने पहले गुरुजी को थोड़ी सी शिकायत हुई थी और डॉक्टर ने बोला था कि इनका एक क्लॉट है दिमाग में, इन्होंने दवाई छोड़ दी। अपने पूरा जो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, शरीर के हिसाब से ज्यादा करते हैं, तो हमें भी सावधान होना है। ईश्वर को ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने ये क्या कर दिया, एक योगी थे ये हो गया। हम जो लापरवाही करेंगे उसका तो फल हमको भोगना ही होगा। इसी तरह स्वामी विश्वनाथ जी के बारे में भी सुना होगा, वो भी बहुत विद्वान है, वो भी इतना बीमार पड़ गए कि मृत्यु के मुख से बचे हैं। वो भी स्विट्जरलैंड में है, वो पूरा कारण था, उनको हर्निया है इतने सालों से, उसका इलाज नहीं किया, ऑपरेशन नहीं हुआ, और वो क्या करते रहे, जब भी हर्निया बढ़ जाता था उसको दबाकर आंतों के बीच में दबा देते थे, और इस समय को इतना विस्फोट हो गया कि आंतें के बीच में धंस गई और उसके कारण बीमार हुए। तो परंतु जो भी सुनता है यही कहते हैं कि इतने विद्वान थे, योगी थे, तो वो क्यों बीमार हो गए। तो अब लापरवाही तो कारण तो हम है ना इसका। तो इसके बाद ये है कि बीमारी होने के बाद जो इनकी योग शक्ति है, इनकी विल पावर है, उससे जल्दी इन्होंने रिकवरी करी। अब डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी, और 85 साल की अवस्था में वो ठीक नहीं होता है इतनी जल्दी पैरालिसिस से। तो इतना जल्दी ये ठीक हो गई, ये इनकी योग शक्ति है, उसका यहाँ है। परंतु जहाँ आपने इसका दुरुपयोग किया कि गलत करते, ज्यादा शरीर पर अत्याचार करते, तो उसका भी फल मिलता है। तो हमें ये कर सोच कर ही कोई भी धारणा बनानी चाहिए। तो हम भी इस स्थिति को देखते हुए हम भी अपने शरीर के प्रति सावधान रहे, और जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना है वो तो बढ़ना ही है। वो तो हमारा ईश्वर जो सहायता करते हैं, सहन शक्ति देते हैं, उसके कारण ही हमें सहन शक्ति दी। हाँ जी, करेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई, अभी तो हमारा दूसरी तरह से शुरू हो गया। गुरु जी ने बुला लिया, पहले हम भजन बोलते हैं, समर्पण करते हैं गुरु जी का, वो अभी हुआ ही नहीं। और स्वामी जी भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, वो करने के बाद तो जिन्होंने प्रवचन देना करना है। ये भी मैंने लास्ट में बोलना था, अभी ये शुरू हो गया ना, ये बीच में प्रसंग शुरू हो गया तो सारा हमारा गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पर रखते हैं। तो अब हम अपना गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारा हर वर्ष होता है। तो पहले स्वामी जी से प्रार्थना करूंगी और गुरु जी की प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए भजन प्रस्तुत करेंगे। बीच में दवाई के लिए जाना है। हाँ जी, हाँ सब उठना होगा तो हमारा कार्यक्रम हम चरण
से नवाओ, धर्म रतन ऐसा दिया, अब पाप सब नहीं आए। ऐसा जखाया धर्म धर्म सारे साधिया, सब सिल के लिए समझाए, दुखियन की सेवा करे, बस यही उचित उपाय। मेरे गुरु महाराज, सदगुरु दिखाई, जीवन की रहनी सिखलाई, और दिया सच्चा ज्ञान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महाराज, सदगुरु भगवान। सहज योग की युक्ति बताई, ताड़ धार सरिता दिखलाई, तेरी दात महान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महान, जय सदगुरु भगवान। अंतर मेरी दूरी कर मेरा, पाऊं सत्य जाने उजिएरा, करो मेरा उत्थान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महान, जय सदगुरु भगवान। सब विषयों से परित्याग हो, गुरु चरणों में मेरा लाभ हो, मेरा करो निदान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महान, सदगुरु भगवान। इच्छुक कर्मों से छुट जाऊं, खुद को पूर्ण में पाऊं, पूर्ण हो मिला, जय सदगुरु भगवान। पूरा हो समर्पण करूं गुरु गुणगान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महान, सदगुरु भगवान। फल आशा का परित्याग हो, गुरु चरणों में मेरा राग हो, करो निदान, जय सदगुरु भगवान। मेरे गुरु महान, जय सदगुरु भगवान। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना के साथ ये हमें ये मधुर भजन सुनाते हैं, ये भी गुरु जी की ही है। तो असल में सदगुरु भगवान, जो असली सदगुरुओं के भी गुरु परमात्मा है, और उसके बाद परंपरा रूप में ये जो हमारे गुरु शरीरधारी गुरु हैं, वो हमें इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो स्वामी जी का धन्यवाद। जो गुरु जी के अंदर दीदी आप इधर ऊपर आ जाइए। ऐसे ज्वाइन
हम सब जानते हैं गुरु जी के स्वभाव को, इतनी सरलता, इतनी निश्चलता, इतने सबसे इतने प्रेम से आप और तो देखें कि कोई इस तरह से इतने उनके को लेकर और इसमें शक्ति होने के लिए आपको उसको सुनने प्यार तुम्हारा उसमें ये हम चल प्यार तुम्हारा उसमें तुम चल प्यार तुम्हारा घर छोड़ा परिवार प्यार किया की खातिर तुमने की खातिर तुमने सदा सरल तुम्हारा जीवन सदा सरल तुम्हारा जीवन तुम्हारे पाकर चल प्यार तुम्हारा उसमें ही हमको ममता का बंधन तुमको कभी कहीं ना बांध सका शत्रुओं का बलशाली दल पावना अपना जमा सका। शक्ति को आप लोग जानते होंगे, इनको हमारे आंतरिक शत्रु हैं, ये इनमें नहीं है, इसलिए हमने कहा कि उनका प्रभाव इन पर नहीं, इन्होंने सबको छोड़ा। तो शरीर का बलशाली दल पावना पाकर चल प्यार तुम्हारा उसमें ही हमको स्वस्थ हो पुनः पान करे श्रद्धा युक्त हम शिष्य आपके
करे, पूर्ण स्वस्थ हो श्रद्धा युक्त हो हम शिष्य आपके, वचनामृत का पान करें। यही प्रार्थना प्रभु चरणों में, यही प्रार्थना प्रभु चरणों में, जिसने सब पर प्राण दिए। आकर निश्चल प्यार तुम्हारा, उससे ही हमको चरणों में शत शत बर्तन धन्यवाद करें। आपके मार्ग में आपका उत्थान करें। निश्चल प्यार उससे हमको पाकर हे गुरु पाकर निश्चल प्यार तुम्हारा, उसमें ही हमको पाकर निश्चल प्यार तुम्हारा, उसमें ही हमको। गुरु जी का जिसने प्यार पाया, जो इनसे मिला, मैंने बहुत लोगों को देखा पहली बार मिलने के बाद ही इनके प्रति इतना आकृष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इनके सरल सादा जीवन और जैसा कहते हैं उससे ज्यादा ही इन्होंने अपने जीवन के में आचरण में लाया है। और हम भी उसी मार्ग पर आगे बढ़े। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हम इनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम भी मोह ममता, ये जो 6 शत्रु हैं जीवन के, उनसे छुटकारा पाकर इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आगे का कार्यक्रम सबसे पहले मैं भाई बहन जैसे प्रार्थना करेंगे, आदर को और कुछ मार्गदर्शन करें। ये बहुत ही सादा जीवन। देखिए, हमें बाहर से जो पहली बार इनसे मिलता, कोई नहीं कहेगा कि ये साधना की गहराइयों में पहुंचे हुए हैं, परंतु अंदर से खजाना भरा हुआ है और हमेशा पीछे रहते हैं, स्टेज से तो दूर रहते हैं। तो मैंने इनसे पहले प्रार्थना की थी कि आपने हमारा मार्गदर्शन करना। यहाँ उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जो मैं जैसा हूँ सामने हूँ, कुछ अंदर कुछ नहीं है। मैं कोई कुशल वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, तो अपने बात कहने का मुझे अच्छा ढंग भी नहीं आता है। फिर भी आप प्रबुद्ध लोग हैं,
तो आपसे बात की जा सकती है। मैं आपके उपदेशों को रूप में प्रोटेक्शन भी नहीं दिया। तो पिछली गुरु पूर्णिमा पर आप में से जो लोग आए थे, उस दृश्य में और आज के दृश्य में आपको काफी अंतर दिखता होगा। उस समय हमारे बीच में तो और विभूतियां थी, स्वामी विश्वनानंद जी और माता जी। उनके बारे में शब्द, स्वामी जी की कर्तव्यनिष्ठता और माता जी की उदारता, आप सभी परिचित हैं उससे। इस अवसर पर सबसे पहले हमें उनको याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनको स्मरण करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी गुरु जी को याद लगा तो जैसे जैसे लोगों के पास सूचना पहुंचती रही, आप लोगों के इतने फोन आते थे कि मतलब मैं इसी पे व्यस्त रहता, सुबह से और रात तक। आप सब लोग जानते थे, आप सभी ने फोन किया। और शायद जितना हम लोग यहाँ नहीं परेशान थे, उससे ज्यादा आप लोग परेशान। कई कई बार फोन आते थे, रोज विस्तार से पूछते थे क्या हुआ, कैसी स्थिति है। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, हमारे पड़ोस में है कर्नल साहब, वो कह रहे थे आप सुबह से मतलब काफी देर से इन बातों को बता रहे हैं लोगों को बार बार, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, हमसे चेक करो। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, जो आदमी फोन कर रहा है उसको हमें ठीक से जवाब देना चाहिए। वो लोग चिंतित हैं और इतने चिंतित हैं कि हमसे बेहतर सोचते लोग। किसी एक बहन के बाद उन्होंने फोन किया, उन्होंने जब स्थिति का पता लगाया कि चलने में तो ठीक हो गए हैं, अभी बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो उन्होंने क्या मतलब हम वहां नहीं सोच पाए। उन्होंने क्या विचार किया कि उनको एक पट्टी दे देते हैं लिखने के, जिससे हमारा जो बोलने का और उनका सुनने में आसानी हो जाए। मतलब जो वहां घर में बैठे हैं वो इतने चिंतित हैं और वो इसका उपाय खोज रहे हैं और वो लेके आए अपने आप, लाके यहाँ दिया। और उससे कितना फायदा हुआ, उससे जब हम स्पीच थेरेपी करा रहे थे तो जो शब्द उसमें लिखते थे और मतलब उससे बहुत फायदा हुआ और जो हमारी बातचीत में उससे बहुत फायदा हुआ। इसी तरह किसी ने सुझाव दिया कि हम एक ऐसी योजना बनाएं कि सब साधक लोग एक समय पे बैठ के और गुरु जी के लिए प्रार्थना करें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों का जो प्रेम है, जो आदर है, जो सम्मान का भाव है, उसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो आभार प्रकट करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे भी गुरु जी उतने ही जितने आप। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपने अपने लिए किया है और उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर भी धन्यवाद। और इस परिणाम ये हुआ है कि 88 तो ईयर चल रहा है अभी। तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे थे कि इतनी जल्दी रिकवरी इस एज में हमने नहीं दी, और ये सब आप लोगों की प्रार्थनाओं का परिणाम है। किसी से बात करते थे, यज्ञ कर रहे हैं लोग और आहुतियां दे रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो सब का परिणाम नहीं है सर। अब थोड़ी सी बातें इसके बारे में रखेंगे कि जो हम गुरु पर्व मनाते हैं, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की, गुरु पर्व की आप सबको बधाई हो। ठीक है, फिर से हम एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए। यहाँ एकत्रित होने का जो मकसद होता है वो गुरु से मार्गदर्शन तो है ही, इसके अलावा हम लोग आपस में मिलते हैं। और जब आपस में मिलते हैं तो जब सांसारिक लोग मिलते हैं तो वो कितने पीरियड के बाद मिले कि भाई साहब पिछले साल मिले थे, तो इस बीच बच्चे को एडमिशन मिला, बच्चे की नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो गई, क्या क्या हुआ इस बीच, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जब साधक लोग मिलते हैं तो क्या चर्चा करनी चाहिए, ये चर्चा करनी चाहिए कि जब पिछली बार मिले थे, पिछले गुरु पर्व में जब मिले थे तो साधना में ये स्थिति थी, अब मैं यहाँ बढ़ा हूँ या बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो एक दूसरे के अनुभव से तो सीखते हैं।
और क्योंकि गुरु का जो मार्गदर्शन होगा वो सबके लिए एक होगा, लेकिन जो हम आपस में बात करके सीखते हैं कि मेरी यहाँ बाधा आ रही है या मुझे यहाँ इस तरह से प्रगति हुई, तो इस तरह से हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभव से हमको उत्साह मिलता है। इसलिए इस तरह से साधक को मिलना चाहिए। जैसे सांसारिक आदमी, दो व्यापारी मिलते हैं, व्यापार की बात करते हैं, दो सैनिक मिलते हैं, युद्ध की या सैन्य कला की बात करते हैं, दो वैज्ञानिक मिलते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। जब दो साधक मिलेंगे तो कैसी बात करेंगे, साधना की बात करेंगे। तो यही होना चाहिए। इसी से पता चलता है कि हम यहाँ साधक के रूप में आए हैं या सांसारिक के रूप में आए हैं। हम घर गृहस्थी की चर्चा कर रहे हैं तो अभी हम यहाँ भी सांसारिक ही बनते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति, किसी साधक से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसके आधार पर जो मुझे समझ में आया, मैं अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा साधना में क्या चल रहा है। तो जो उन्होंने बताया कि इतने मैंने गायत्री का ऊपर है, इतना प्राणायाम करता हूँ, इतनी देर जप करता हूँ, और इस तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी खासी लिस्ट बनाई। अपना पूरा जो था कार्यक्रम उन्होंने बताया। मैंने कहा फिर आपको कैसी अनुभूति कैसी हुई? अनुभूति तो कुछ विशेष नहीं, बस अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है और 20-22 साल की साधना के बाद भी सिर्फ उनको अच्छा लगता है, कुछ प्राप्ति जैसा नहीं लगता है, तो सोचना चाहिए कृष्ण की गड़बड़, इसके बारे में हमको सावधान होना है। तो एक मन गढ़ंत आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी पे मत जाना है, उसके माध्यम से जो बात कही जा रही है उसको पकड़ने की कोशिश करें। एक बार एक व्यक्ति यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गया अपने किसी मित्र के पास। उसके मित्र ने किसी शहर के बाहर पे मकान लिया हुआ था गांव के आसपास, वो जाके उसमें टिक गया। अब मित्र तो अपने काम में कहीं व्यस्त था, ये आदमी खाली है। तो इस आदमी ने देखा कि गांव के जो सब लोग हैं वो सुबह सुबह लेते हैं एक एक टोकरी, एक एक छन्नी, एक एक फावड़ा और निकल जाते हैं नदी की तरफ। वहां जाके नदी के आसपास की जमीन को खोदते हैं, खोद के उसको छानते हैं, और छानने के बाद उस छलनी को पानी में लाके नदी में और उसको धोते हैं। धोने के बाद उसको एक तरफ रख देते हैं, राग और जो छलनी से छना है वो एक तरफ हो जाता है, जो ऊपर का हिस्सा है जिसको उन्होंने छान के डाला वो एक तरफ हो जाता है। अभी देखा सारा गांव इसी काम में लगा है और बड़ी शिद्दत से लग रहा है, तो छोटे बच्चों को भी लगा रखा है। इसने कहा महत्वपूर्ण काम है, मुझे भी करना चाहिए। तो वो भी एक टोकरी ले आए, छलनी ले आए, पावड़ा ले आए, और सबके साथ जाके उन्होंने यही काम करके शुरू किया। तोड़ने, छाने, धोएं और डाल। अब उसका मित्र आया लौट के, उसने देखा ये तो बहुत अच्छे काम पे लगा हुआ है। तो उसने पूछा ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, कितना इकट्ठा कर रहा है? उसने कहा ये तो रेत का ढेर है, ये कंकड़ों का ढेर है, ये मैंने इकट्ठा कर दिया। कि नहीं, ये नहीं इकट्ठा करना था, यहाँ दरअसल यहाँ की भूमि में सोना है, और इस सोने को पाने के लिए ये लोग मिट्टी खोदते हैं, फिर उसको छानते हैं, जब उसमें से रेत अलग हो जाता है तो फिर उसको धोते हैं, और धोने में जो सोने के कण मिलते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। ये सारी की सारी मशक्कत की जा रही है सोने के कण पाने के लिए। अब उसको तो ये बात कभी ध्यान में ही नहीं थी कि ये जो सारा कुछ हो रहा है सोने के नीचे, सोने को पाने के लिए किया जाता है। वो उतनी ही मेहनत कर रहा है, खोद रहा है, छान रहा है, धो रहा है, लेकिन इधर उधर देखा, जब उसकी दृष्टि उस सोने के कण को ढूंढने पर होनी चाहिए थी, तब वो इधर उधर देख रहा है। यानी उसे पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ऐसे ही हम साधक लोग हैं, हम लोग सब करते हैं। जब कर रहे हैं, हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं,
हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं साधना के नाम पर, क्या ये व्यर्थ है? ये व्यर्थ है अगर हमारी दृष्टि सोने के कण पे नहीं, फिर तो ये एक कसरत हो गई रह जाती है। और जब हमसे पूछा जाता है कि क्या किया, तो हम फिर वही बताते हैं कि 12 तो मैंने गायत्री के उच्चारण कर लिए हैं, इतने मैं प्राणायाम करता हूँ, इतनी देर मैं स्वाध्याय करता हूँ, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए हैं, इतनी बार मैंने गीता पढ़ ली है। ये सब तो ये ढेर दिखा है। अब इस ढेर में था सोना, इस ढेर में है सोना, जिसने भी बताया गलत नहीं बताया, इसमें ही सोना है, लेकिन हम उसे ढूंढे तो सही, हमारी दृष्टि उस पर नहीं है। चूक कहाँ हो जाती है कि हमें जिस लक्ष्य के साथ साधना में उतरना था, जिस लक्ष्य के साथ हमें जप में उतरना था, जिस लक्ष्य के साथ हमें शास्त्र पढ़ने थे, वो लक्ष्य तो है नहीं, शास्त्र भी पढ़े जा रहे हैं, वो लक्ष्य है नहीं, लेकिन अध्ययन तो हो गई, जप भी किया जा रहा, प्राणायाम भी किया जा रहा है। अगर वो लक्ष्य हमारी नजर से हमारी दृष्टि में नहीं है, तो ये सब इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं गया। 300 रुपए की ट्रॉली बिक जाएगी रेत, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं, हम लोग सब साधक हैं, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई साधना क्यों करें, ये सब आप तो उससे तो निकल आए। अब तो ये है कि जो हम साधना कर रहे हैं, कहीं हमारी साधना सिर्फ हम साधन को ही तो साधने समझ के नहीं बैठे हैं, इस पे हम चिंतन करें। हम साधन को ही साध्य समझ के बैठ गए। शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, जप करना, प्राणायाम करना, ये सब ध्यान करना, ये सब साधन है। और साध्य हमारा इसी के इस ढेर के बीच में वो सोने का कण है जो हमें ढूंढ के निकालना है। हमारी दृष्टि चूकी और हमारी सारी मेहनत बेकार। हमारी दृष्टि सीधी उस पर रहनी ही चाहिए। जब तक हमारी दृष्टि में वो रहेगा तो बिना जानते हुए भी आदमी इधर उधर सोने के कण ही ढूंढेगा। तो जब हम साधना नहीं भी कर रहे हैं तभी भी हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए कि हम आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं। तो आप सब लोग से प्रार्थना है कि अपने अपने अंदर झांके, कहीं हमारी साधना साधन मात्र तो नहीं बन के रह गई, कहीं साध्य को हम चूक तो नहीं रहे। क्या साध्य रहता है या हम कोई भी वही लक्षण है जैसे हम गति करते हैं। जब हम गति करते हैं तो दो पैर से चलते हैं, एक पैर को जमाते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पिछले पैर को उठाना पड़ेगा। अगर पिछले पैर को उठाने को तैयार नहीं है तो समझो हम आगे बढ़ नहीं रहे। और अगर कोई पिछला पैर नहीं उठा रहा है तो समझ लो अभी उसका अगला पैर ठीक से जमा नहीं। जैसे ही अगला पैर ठीक से जमेगा और उसको गति करनी है तो पिछला पैर उठाना ही पड़ेगा। तो हम अपनी साधना हम देख लें कि 20 साल पहले हम क्या करते थे, क्या हमारा पिछला पैर जहां पड़ा था आज भी वही टिका हुआ है? हम तो नहीं होगी। और गति का यही तरीका है, तो देख लें। और ये बार जो होते हैं ये समझने कि हम पिछले साल कहाँ थे, हमारा उससे हम अपने आप को देख लें कि क्या हमारी गति हुई या नहीं हुई। एक वर्ष बहुत बड़ा पीरियड होता है। एक वर्ष में भी अगर हमें अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं दिखती तो समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। आप प्रबुद्ध साधक हैं, मेरी बात से मंतव्य समझ गए होंगे। जिनकी गति ठीक है बहुत अच्छी बात है, जिनकी दृष्टि उस सोने के कण को ढूंढने में बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई इसमें चूक रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा
पुनः विचार करके और अपने जीवन को उसी पे केंद्रित करें। और अपने जीवन को, हमारा छोटा सा जीवन है, उसमें छोटी सी सामर्थ्य, सब बोलते हैं आत्मा की सामर्थ्य बहुत अल्प है ना, और हमारी बहुत छोटी सी क्षमता है। इस क्षमता को एकाग्र होकर एक ही दिशा में लगाएं। बहुत सारी चीजों में अलग अलग नाम रखे हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, थोड़ी सी समाज सेवा भी हो जाए, थोड़ा सा वातावरण का भी शुद्ध हो जाए, थोड़ा सा ये भी हो जाए, थोड़ा फोकस करो एक चीज पर और अपनी पूरी क्षमता उस पर लगा दो। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी क्षमता है और उसी को फोकस करके उसमें हम लगाएं तो शायद हम कुछ आगे बढ़ सकें। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके सामने निवेदन की, लगे बहुत अच्छा है, कुछ त्रुटियों से क्षमा कीजिए। धन्यवाद। अब आप समझिए जो मैंने अंदर से अंदर क्या, और आज गुरु पूर्णिमा मनाने का जो उद्देश्य है उसको साथ हमें सचमुच ही हम सोने पर जुड़ने के लिए आए हैं। निरीक्षण करना क्या है, कहते हैं क्या हम सचमुच इस पथ पर आगे बढ़ पा रहे हैं, तो पिछला पैर हटा पा रहे हैं, जो हमारी बुराइयां उसको छोड़ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो कितने सुंदर शब्दों में, रुचिकर शब्दों में बने मार्गदर्शन किया, उनको बहुत बहुत इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लाभान्वित हुए। तो इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे गुरुकुल की कन्याओं से, एक भजन सुनाएंगे। हाँ बोलो, भजन बीच में प्रवचन, भजन ऐसे बारी बारी होता है। सीधी करके बैठेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम मैत्री कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरे ईश्वर मन है मेरा, तुमको देखा सदा मेरे देखा सदा मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा, तो बड़ी
कर्ण समा तेरी ज्योति सदा सीता तू तो कर्ण कर्ण समाया तेरी ज्योति सदा सीता जब जीवन में गोरन और दुख देखा ऐसे में आते हो ऐसे में आते हो देते शक्ति सदा में ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा तू ही फूलों की खिलती कलियों में तू ही पौधों की प्यारी कलियों में तू ही फूलों की खिलती कलियों तू ही पौधों की प्यारी कलियों में तू ही कल कल नाती नदियों में तू ही पर्वत की ऊंचाई में नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई तू ही रहता मेरे ईश्वर तुम्हें है मेरा मेरे ईश्वर नमन है मेरा तो ही आनंद ईश्वर तो कंद है ईश्वर न्यायकारी दयालु जगदीश्वर तो जन्मा आनंद सर्वेश्वर अंतर्यामी तो ही है शंकर नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई नहीं सृष्टि में तेरे जैसा कोई तू ही रहता मस्त गुजार मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है मेरा मोनी जाने तुमको कर तेरा ही मैं
अब तो कुछ भी समझ, अब तो कुछ यंत्र तो भी समझ, प्रभु इशारों में मेरा मन है मेरा, मेरे ईश्वर तुम्हें नमन है। धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारियों का बहुत ही सुंदर मधुर और भावपूर्ण वचन। उस ईश्वर को नमन। सचमुच हम ईश्वर का सदा कि जो हमें पग पग पर हमें मार्गदर्शन करता है और हर पल हर क्षण हमारे साथ जो ईश्वर रहते हैं। ये नहीं कि मुसीबत के समय ही हम उसे पुकारें, हर क्षण को अगर हम उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, उसको अपना सच्चा साथी बना लेंगे, तो हम जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु जो इशारों में हमें समझाते हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी अवस्था पहले होती है, किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आते हैं, देख रहे हैं। तो कभी हम किसी भी चीज का अभिमान ना करें और अपने जीवन में नम्रता से आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एसपी साहब वेदपाल जी, उनसे निवेदन करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। हम जो साधना परिवार में कमांडेंट, तो जो साधना परिवार में जुड़े हैं, रोज इनके कारनामे पढ़ते हैं, देखते हैं, श्रद्धालु है और बहुत ही ईमानदारी से। आप जानते हैं कि ये पुलिस के महकमा है, इसमें ईमानदारी से रहना बहुत मुश्किल होगा। करते हैं, यही आचरण है। इसको जिसका पहले वीरेंद्र भाई साहब ने कहा कि हम साधना में कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये पैमाना है एक ही, हम लालच में नहीं फंसकर किस प्रकार से ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सबके बीच हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंच पर उपस्थित बहुत तपोनिष्ठ स्वामी नित्यानंद जी, समस्त संत, समस्त यहाँ उपस्थित साधक साधिकाएं, मैं भाई प्रेमगर जी तो कह ही रहे थे, वो भी रिटायर्ड हो गए, मैं भी सेवा में हूँ। तो हम सब वक्ता बहुत अच्छे नहीं होते, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में, लेकिन हम शिक्षार्थी जरूर हैं। यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव जी से यहाँ हमने जो सीखा है और जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी अपूर्णता है, जिसको पूर्णता की ओर हम अग्रसर हैं, उसी के निमित्त हम यहाँ सब आते हैं। मेरा स्वामी जी से बिल्कुल परिचय में सबको पता है, सब आप कैसे कैसे जुड़े हुए होंगे मुझे पता नहीं, कोई रिश्तेदारी जुड़ा हुआ होगा, कोई क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन मेरा गुरु जी से जुड़ाव बिल्कुल अचानक हुआ। मैं इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहा था, एक साल पहली बात है, मुझे किसी ने बताया कि इधर एक संत रहते हैं। मैं स्वामी जी से बिल्कुल अपरिचित था, इस आश्रम से भी अपरिचित था, कई जगह मैंने 2-3 आश्रम बीच में पढ़ते हैं वहां का, लेकिन मुझे कुछ अनुभूति हुई कि मुझे जहाँ जाना है वो ये जगह नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ता बढ़ता इस स्थान पर आया और मुझे परम पूज्य गुरुदेव मिले। पहली मुलाकात ही ऐसी हुई जैसे हम विगत जन्म के गुरु शिष्य थे, निसंदेह, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ और जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वहाँ आर्य समाज का कोई प्रादुर्भाव नहीं है। मेरा ठाकुर के बीच में मेरा गांव है,
वहाँ कोई भी ना आर्य समाज अब तक भी नहीं जाते कोई प्रचारक। तो मैं ऐसे बिल्कुल परिवार में, हाँ मैं अपनी माता जी का जरूर ऋणी हूँ जिन्होंने मेरा नाम वेदपाल रख दिया। कि जो अब वो कहती भी है, मेरी माता जी अनपढ़ है, कि मैंने अपने बेटे का नाम ऐसा रखा जो वेदों का पालन करे। पता नहीं मैं कितना करता हूँ कितना नहीं करता। और जैसे आदरणीय बहन चंद जी ने कहा, निस्संदेह हम सब निष्ठापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कार्य को करें, तो ये भी एक साधना का पार्ट है। ये हम जो साधना, जो आध्यात्म साधना परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाई है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हम जिस काम को करते हैं उसको भी ईमानदारी से कर लें तो ये हमारा 50% काम कितने वर्ष हो जाता है। और जैसे अभी एक ये है कि भाई अभी बहन जी ने कहा कि छूटते मतलब पुलिस वाले ईमानदार नहीं होते, ऐसे नहीं होते, तो उस पर भी मैं अभी परसों ही गांव में गया था अपने, तो वहाँ एक कह रहे थे, मैं वो बीड़ी पी रहे थे, मैं कह रहा था कि बीड़ी आप मत पियो, तो उन्होंने कहा कि भाई छूटती नहीं है। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ हैं अभी भी, वो भी साथ थे। मैंने कहा आपकी उंगलियों के बीच में ही है और खोल दो, उंगली खोल दो छूट जाएगी। तो ऐसे ही ईमानदारी भी है, बेईमानी भी है, ये भी ऐसी छूट जाती है। अगर हम चाहें तो हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव हमको जो शिक्षा देते हैं हम कि उस पर बार बार मैं तो चिंतन करता रहता हूँ। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि हम शरीर नहीं है, आत्माएं हैं, और यहाँ जितने जो संबंध है ये सब यहीं आकर के मिले। ऐसा भाव गुरु जी ने हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया। मुझे वो स्मृति हर वक्त चलती रहती है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस कुल में, इस जाति में, इस होने के लिए मैं आया हूँ। और निसंदेह आप सब भी मेरे कभी कभी पूर्व के साथी रहे होंगे, गुरुदेव भी मेरे पूर्व गुरु जी रहे होंगे, तभी मैं प्रभावित हुआ हूँ, तभी मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और सब इन बंधनों से, जो हमारे सामाजिक बंधन है, इनसे थोड़ा 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 ऊपर उठे, गुरु जी की शिक्षा है। और अपने इस मुक्ति पथ पर हम जितनी मजबूती से हम आगे चलेंगे उतने हम मुक्ति की ओर जाएंगे। बंधनों से धीरे धीरे, गुरु ने स्वामी जी ने भजन सुना, बंधनों से छूट जाते हैं। और छूट जाते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे बीड़ी उंगली में दबा के रखी हुई है, जैसे उंगली खोल छूट सकता है। उन्हें परम पूज्य गुरुदेव जी को मंच पर आप सब साधिकाओं के चरणों में और इस तपोवन भूमि को नमन करता हूँ। आप सबका दर्शन करने आता हूँ, आप सबका मार्गदर्शन लेने आता हूँ। बाकी गुरुदेव बताते हैं उस रास्ते पर चलने की पूरी चेष्टा करता हूँ। और जो सुंदर बात है, गुरु जी का जो आत्मीयता है, गुरु जी का जो जो उससे वो मस्तिष्क पर उनके बहुत जोर पड़ता है कि कितना भाव वो ऐसा रखने के प्रति सबको ऐसा लगता है कि मेरे अपने, मेरे अपने। और जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, जो दूर बैठे हैं, उन सबको भी हम गुरु जी कैसे लगते हैं कि हमारे निकट हैं। हम उनकी शिक्षा और जो उनका समर्पण भाव है, जो उनकी शिक्षाएं, वो हमारे कानों में निरंतर हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं। और वो रहनी भी चाहिए, तभी इस गुरु पूर्णिमा को मनाने का औचित्य भी है। हम सब अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर चलें और गुरु जी के स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। गुरु जी स्वस्थ है, बस थोड़ा सा है जो और जल्दी हो जाएंगे। तो मैं उन्हें अपने गुरु जी के चरण वंदन करता हूँ और आप सबको वंदन करता हूँ। जय जय। बहुत ही भावपूर्ण शब्द, जो उनके अंदर के शब्द थे, कोई बनावट नहीं, हमने श्रवण किए। और हम भी इस रास्ते पर ईमानदारी, सिर्फ इन्हीं का पुलिस का महकमा नहीं, हम जहाँ भी जिस एक क्षेत्र में है वही पूरी ईमानदारी से, पूरे श्रम से कार्य करें। साधना के क्षेत्र में तो यहाँ, गृहस्थ में तो वहाँ, तो यही हम जीवन की सार्थकता है। तो अब मैं स्वामी आत्मानंद जी से प्रार्थना करूंगी, प्रतिमा से सब लिखते करें। तो
तनोदेव सुप्रति सुपासु तजस्वानस्ते। पूज्य पूज्य गुरु जी, स्वामी जी, उपस्थित सभी उपस्थित जन, महानुभाव, मातृशक्ति, आज का ये पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद लेने और अपने कुछ अनुभव आपस में साझा करने के लिए। हम सबके बीच में जैसा आदरणीय वीरेंद्र जी ने बताया, पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी और माता सुनंदा जी जो पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा पे हम सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम की बहुत ही शोभा हो रही थी, वो इस बार नहीं है। संसार है, आना जाना तो लगा रहता है, किंतु ऐसी आत्माओं का बिछुड़ना कुछ ज्यादा ही दुखदायी होता है, महसूस होता है। सज्जनों, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हो या रक्षाबंधन का पर्व हो, होली दीपावली हो, ये जितने पर्व हैं ये हम सब मनुष्यों के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमारे महर्षियों ने निर्धारित किए। इनको हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से और अच्छे रीति से मनाना चाहिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा का पर्व जैसा अभी उन्होंने बताया कि हम सब गुरु का आशीर्वाद लेने तो आते ही हैं, अपना अनुभव भी साझा करते हैं, करना भी चाहिए। और जीवन में स्वार्थी बन करके ही जीना कोई जीना नहीं है, हमें परमार्थी बन करके भी ईश्वर का प्रिय बनना है। और वास्तव में हमारी समझ तो ऐसी है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को ठीक से समझते हैं तो परमार्थ ही है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से जीना ही ईश्वर की आज्ञा में जीना है। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद ने योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं लोग कि वो मुक्ति की अवस्था में जाने के योग्य थे, किंतु फिर वे संसार की यात्रा की, संसार के प्राणियों के लिए अपना पूरा समय, पूरा जीवन लगा दिया। और ऐसे ही पूज्यपाद गुरुदेव जो इस समय हम सबके समक्ष जिस भी अवस्था में है, इन्होंने देखो कोई पहले से वेद के अनुरागी नहीं थे, किंतु जैसे ही इनको अच्छी संगति मिली, महापुरुषों का संग मिला, अच्छा कार्यक्रम देखा, इन्होंने उसे स्वीकार किया, उस पे स्वयं चले, अपने निकट के जनों को उससे जोड़ा और हम जैसे भटकी आत्माओं को भी इन्होंने मार्ग दिखाया। और आज हम सब इनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। जो जितनी ईमानदारी से चल रहा है वो उतनी ही प्राप्ति कर रहा है। एक बात जरूर कहूंगा, इस रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को अपना आकलन करना जरूरी होता है। जैसा अभी आदरणीय वीरेंद्र जी ने बताया कि कोई कहता है हम इतने समय बैठते हैं, इतना जाप कर लिया, इतना हवन कर लिया, इतना पाठ कर लिया, अच्छी बात है, किंतु हमारा यह सब कार्य यदि व्यवहार में नहीं आया तो
कोई विशेष लाभ नहीं रहा। यदि हमने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय से समझ में आया कि हमें पर दूसरे प्राणियों के साथ सहृदयता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके दुख में हमें हिस्सेदार होकर के उनको दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा स्वाध्याय निरर्थक है, हमारा योगाभ्यास निरर्थक है। इसलिए हम सबको अपने ध्यान चिंतन करते करते जो अनुभूतियां होती हैं, जो प्रेरणाएं होती हैं, उसको व्यावहारिक रूप देना आवश्यक होता है। और देखिए, हम सब यहाँ उपस्थित सभी वेद के मानने वाले हैं, किंतु वेद का स्वाध्याय कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते होंगे, और बातों में समय लगा देते होंगे। लेकिन वेद का स्वाध्याय पूज्यपाद गुरु जी करते रहे, कराते रहे। हम लोगों को भी वेद का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय, दर्शनों का स्वाध्याय करेंगे, तब हमारी प्रगति होगी, तब हमारी त्रुटियां दूर होगी। अन्यथा हम भी भ्रम में ऐसे ही जीते रहेंगे कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा बहुत कुछ बन गया। हम सब भ्रम में जी रहे हैं। ज्यादा समय हमें आप लोगों का नहीं लेना है, किंतु निवेदन ये करता हूँ, ऐसे अवसरों पे जरूर एकत्रित होकर के अपने विचार साझा करें। और एक दूसरे का मिलने का भी ये समय होता है, क्योंकि देखो वर्षों बाद भी हम भी यहाँ आए और आप सबसे मिलना हुआ। फिर आगे परमेश्वर ठीक ठाक रखेंगे, फिर मिलन होगा। और गुरु जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि प्रभु इनको स्वस्थ करें जल्दी से जल्दी, और पुनः से हम सबको इनका आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले। आप सबके आगमन को मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आए और यहाँ दर्शन दिया। पिछले बार की तरह इस बार को उतना अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि पिछली बार स्वाध्याय, सत्संग, योगाभ्यास भी होता था, किंतु परिस्थितियां वैसी नहीं रही। और भविष्य में गुरु जी स्वस्थ हो गए तो अवश्य युवा कार्य फिर से वैसे ही होगा। पूज्य स्वामी नित्यानंद जी के निर्देशन में भी हम लोग ऐसे अपने योगाभ्यास को कर सकते हैं। यह हमारे गुरु जी के सभी श्रेष्ठ शिष्यों में एक है, जो सब कुछ हम सब के लिए दे सकते हैं। मैं इनका भी आभारी हूँ कि हम सबको इनका उपदेश सुनने को मिलता है, इनका जीवन बोलता है। मैं पूज्य स्वामी जी को भी नमन करता हूँ। आप सभी को पुनः पुनः नमन, धन्यवाद। ओम शांति। एक मंत्र, वेद में एक मंत्र आता है, याद आया, तरणी विश्व दर्शतो ज्योतिष करने वाले नौका के समान है। विश्व दर्शन है, ज्योतिष दिखाई देती है, प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। ये गुरु हमें मिलते हैं, हमारे गुरु जी में। आवाज नहीं आ क्या रही। होना चाहिए कि नहीं आ गया? तो इंसान गुणों को क्या होना चाहिए? ईश्वर के गुणों का ही अनुकरण करने वाला होना चाहिए। जितने गुण तो नहीं हो सकते एक इंसान में, एक आत्मा में, परंतु करते हुए उसी मार्ग पर चलते हुए कुछ सीमा तक तो आने चाहिए। और वही गुण हारने वाले, मतलब हमें भी वो रास्ता दिखाने वाले हैं। उस रास्ते पर चलकर हम भी अपने साधन को कर सकते हैं। विश्वकृत असी, सबके द्वारा दर्शनीय, मतलब कि
मिलने के बाद ऐसा मन होता है कि गुरु जी को कैसे मिल लें। आकर्षण क्यों आता है? ईश्वर गुणों को धारण करने से ही आता है, सबको ज्ञान से प्रकाशित करने वाले। तो जैसे ईश्वर करते हैं ऐसे ये प्रत्यक्ष है ईश्वर को प्राप्त करके हमारा हमें भाग्यशाली मानना चाहिए और इन गुणों को अपने में भी धारण करना चाहिए, कि इन गुणों को अपने में धारण कर सके, तभी हमारा ये पर्व मनाना। तो शब्दों के मैं आदरणीय माता सुरेंद्र जी से अपने आशीर्वाद इनका जीवन भी बहुत ही तपस्वी जीवन है। ये जीवन भर इसी मार्ग पर चलते हैं, बहुत ही विदुषी हैं। तो हर बार आते हैं, हम इनसे बहुत प्राप्त करते हैं इनके आशीर्वाद से। इस बार को पास होकर के रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर और श्रद्धा के योग्य पूज्य गुरुदेव जी मंचस्थ विराजमान स्वामी विदुषी बहनों व भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, आप सबने बहुत कुछ सुना और जो कुछ सुना वो पर्याप्त है, उसको दोहराने की आवश्यकता। मैं सब और मैं अभी भाई जी का जो वास्तव में प्रभु ने हमें बुद्धिजीवी बनाया। मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जो चाहती है कि मैं उन्नति करूं, हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो अपनी उन्नति चाहता है। तो हम उस उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुद्धिजीवी बनाया। हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि सर्वोपरि, हमारी शरीर की रचना ही हमें सिखाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। जीवन के अंदर यदि हम किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, उसको धारण करना चाहते हैं, प्रयत्नशील होना पड़ेगा। बिना प्रयत्न किए हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। तो आज ये गुरु पर्व है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? बढ़ना चाहते हैं, उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पहले सीढ़ी की आवश्यकता। यदि सीढ़ी पर हमने पैर नहीं रखा तो हम मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्राप्त करने के लिए ये गुरु जो है हमारी सीढ़ी है। हमने इस सीढ़ी पे पैर रखा, इनके द्वारा हमने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अपनाया। अग्निवत हैं, अग्नि है। आज इनकी वेशभूषा ही जीवन की अग्नि है। अग्नि अंदर क्या कौन है? अग्नि के समर्पण कीजिए। आपने जल की शुद्धि करनी है तो उसको अग्नि के समर्पण कीजिए। वो भाप बनता है, बनकर ऊपर उठता है और उसके जैसा शुद्ध नहीं। ऐसे ही किसी धातु को शुद्ध करना है तो हम उसको अग्नि के अर्पण। तो हमने अपने जीवन को शुद्ध करने का यदि हमने बीड़ा बांध लिया, विचार कर लिया, संकल्प कर लिया, तो हमें उस अग्नि के संग जाना होगा। गुरु की शरण में जाना होगा जो स्वयं अग्नि बन चुके। और आपने देखा है कि हमारे वेदों की मर्यादा है कि जब उपनयन संस्कार होता है तो बच्चा 3 संविधाएं लेकर उसकी शरण।
मैं कई बार सोचा करती थी कि संविधाएं क्यों आवश्यक हूँ, क्योंकि संविधा के अंदर जो सूखी संविधा है उसको अग्नि ग्रहण कर, परम शक्ति है उसके अंदर, वो लेके जाता है। और एक निशानी है, मैं सूखी संविधा की तरह अपने जीवन को निर्लेप करके आया हूँ। और आप गुरु जो है, मैं उसकी शरण में आया हूँ अपने जीवन को पवित्र करने के लिए। तो उस आगे करने के लिए मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तो सूखी संविधा की तरह होना चाहिए, जो शीघ्र ही उसके समीप जाकर उसकी गुणों को ग्रहण कर ले, उसके स्वरूप को ग्रहण कर। चीज को ग्रहण करने के लिए हमें अपने जीवन को सूखी संविधा बनाना होगा। लेकिन हम कहते तो बहुत कुछ है, इच्छा भी करते हैं, लेकिन मैं आप सब साधकों के जीवन में नहीं, मैं बहुत न्यू हूँ। जी ने मेरा अतिशयोक्ति परिचय दे दिया। समझती हूँ कि मैं संविधा है अग्नि को ग्रहण करना, लेकिन उसके अंदर अभी शक्ति नहीं है कि वो शीघ्र ही उस अग्नि को ग्रहण कर सके। परंतु मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जन्म से ही ऐसे परिवार में जन्म दिया जो साधु थे। मेरे पिता साधु थे। आप बहुत लोग परिचित होंगे महात्मा दयानंद जी से, मैं उनकी पुत्री हूँ। उन्होंने अपने जीवन को अग्निवत ही बनाया था, वो एक साधु बनकर जीवन उन्होंने बिताया। और ऐसे गुरु की शरण में रहे तो जो वीत राग थे, महात्मा प्रभु आश्रय जी की शरण में वो रहे हैं। और उनकी शरण मैंने तो जब से वो संभाला, आंख खोली, मैं अपने घर में यही वातावरण देखती आई कि नित्य प्रति प्रातः स्वास्थ्य सब कुछ होता था। तो वही संस्कार हमारे जीवन के अंदर पड़े। लेकिन मनुष्य के अपने पूर्व संस्कार भी होते हैं, तो हम उन बातों को पूर्ण रूप से तो ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जन्म दे तो ऐसे ही परिवार में देना, ऐसे ही गुरुओं की शरण में देना। मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परम गुरु की आशीर्वाद मुझे मिलती रही। हर प्रकार हर महात्मा की आशीर्वाद में पाती रही हूँ। बहुत महात्मा हमारे घर में, महात्मा आनंद स्वामी जी, महात्मा प्रभु आश्रय जी, योग निकेतन से योगी राज जी, ये सारे महात्माओं के आशीर्वाद हमने प्राप्त किए। और प्रभु से प्रार्थना है कि जो मार्ग हमें वो दिखा, उस मार्ग पर चलने का प्रयास हम करते हैं। में आकर इसको सार्थक कर सकते, तो कर्तव्य लेकर संसार में आए, उसको पूरा करने की हमारी क्षमता और योग्यता आ जाए। प्रभु कृपा करे, हम इनकी आशीर्वाद के पात्र बने रहें और हमारे अंदर वो शक्ति हो कि हम उस प्रभु की आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। पुनः पुनः यदि देवता न बने तो मनुष्य अवश्य बने, और ऐसे ही गुरुओं की शरण में आकर हमें अवसर मिलता रहे उन्नति की ओर बढ़ने का। ओम शांति। आ जाओ यहाँ पे। पता है तेरे साथ जो किया है समापन करें। आचार्य जी हैं, 5 मिनट दे दो उनके पास है। तो आचार्य जी बोलेंगे आपको, और 5 मिनट समय हमारे पास है। और 11 बजे 11 बजे समापन करें। गुरुकुल के आचार्य जैसे अपने कुछ विचार रखेंगे 5 मिनट। 11 बजे हमें
स्वस्ति पंथानु मंजरे चल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करती मंच पर आसीन समस्त गुरुतुल्य सन्यासी बहन गंजन जी और सभी दूर क्षेत्रों से आए हुए मेरे आदरणीय सभी श्रेष्ठ कनिष्ठ और श्रेष्ठ भ्रातागण, मेरी प्यारी बहनें, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे, 5 मिनट के समय में मैं बस 2 बात आपको कहना चाहूंगी। देखिए, नाना प्रकार की योनियां यहाँ पर आत्मा लेकर संसार में आती है, जिसमें हम सभी एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये मनुष्य श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है? मैं मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं मानती। आप देखिए, अगर ये मनुष्य जन्म ले और लेने के बाद इसको कोई ज्ञान, कोई विद्या अगर ना दी जाए, तो ये अन्य प्राणियों से भी निकृष्ट है। जितने भी संसार के अंदर प्राणी हैं, उन सबका जो भोज्य पदार्थ है वो निर्धारित हो गया है। अगर शेर को मांस खाना है तो वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। गाय भैंस आदि अगर चारा खाएंगी तो चारा ही खाएंगी, मांस नहीं खाएंगी। अन्य प्राणी जन्म लेते ही एक पशु का बच्चा तैरना सीख लेता है। जितने भी नाना प्रकार के जितने जीव जंतु हैं, सबके अंदर स्वाभाविक ज्ञान है जो ईश्वर ने दिया है, वो उसके अनुसार चलते। लेकिन अगर ये मनुष्य पतन पे आ जाए तो ना इसका भोज्य एक है, ना इसकी दिनचर्या एक है, ना इसका कर्म एक है। इसका कुछ पता नहीं है कितने निकृष्ट कर्म कर जाए। और पाप की तो क्षमता ही नहीं है। ये वाणी से भी पाप करे, विचारों से भी पाप करे, कर्म से भी पाप करे। तो अगर मनुष्य को मनुष्य रूपी ज्ञान ना दिया जाए तो भर्तहरि का वही श्लोक के बिना पूंछ और सींग के क्या है, ये पशु ही है और इस पृथ्वी पर भार के समान है। और ये ज्ञान देकर इस 2 पैर वाले जानवर को अगर कोई मनुष्य बनाता है तो वो मनुष्य इस संसार में ये पूज्य गुरुजन ही बनाते। और ये पूज्य गुरुजन, ये ऐसे गुरुजनों के शिष्य, महर्षि स्वामी दयानंद जैसे गुरुजनों के शिष्य जो आज गुरु बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमें मनुष्य बना रहे हैं। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उस पशु रूपी नरक में जाने से हमें ये गुरुजन बचा रहे हैं। तो इन गुरुजनों का जो ऋण है हमारे सिर पर, वो उतर नहीं सकता। ये गुरुजन ना होते तो ये कितने वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ाए भारत, यहाँ मातृशक्ति की क्या स्थिति थी, आज मेरी मातृशक्ति वेद विद्या का स्वाध्याय करती है। आज वेद के सत्संग में प्रवचन करती है, आज ये हवन करती है, आज ये गायत्री यज्ञ करती है, आज ये चरमोत्कर्ष बल है। ये जो स्थिति आई, ये गुरुजनों की कृपा से आई। ये हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जैसे गुरु जी की कृपा से आई। ये हमारे पूज्य गुरु जी की कृपा से आई। इनका बखान 5 मिनट में तो हो नहीं सकता, इसमें तो पूरा दिन भी अगर बखान का मिल जाए तो कम है। तो ये हमारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य भी किसी किसी को प्राप्त होता है, ये सबको प्राप्त नहीं होता। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परमपिता परमात्मा ने
मनुष्य का जीवन दिया और मनुष्य का जीवन देने के बाद ऐसे गुरुओं की शरण दी, ऐसे गुरुओं के ग्रंथों का स्वाध्याय दिया, वेद विद्या का हमें ज्ञान दिया, उस पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया। और अब भी अगर हम पीछे रह जाएं तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है। ये तो हम सब साधक साधिकाएं समझते ही हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है, और किसी जन्म में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जितना भी हम अपनी साधना से उसके संपर्क, उसके नजदीक, उसके पास, उसके समीप, उस प्रभु के समीप हम जाते हैं, उतने ही हम उसके गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी आत्मा को आनंद से विभोर कर देते हैं। और इस आत्मा के आनंद को अनुभूति करते हुए जीवन का जो परम लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो प्राप्ति है, हम उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस थोड़े से शब्द, कोई मंत्र का व्याख्या मैं करना चाहती थी लेकिन समय नहीं है। मैं अपने इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ में अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगी। अवश्य भी आपने समझा होगा कि हमारे जीवन को जो जीवन बनाते हैं वो गुरुजन ही है। इन गुरुओं का ऋण उतारे नहीं उतर सकता। गुरु पूर्णिमा ही क्या, हम प्रतिदिन भी इनका धन्यवाद करें तो वो कम ही होगा। इति ओम। आप धर्म भजन या कुछ तो भजन में शब्द आगे ठीक है। एक मिनट पूछ लेते हैं गुरु जी से कुछ बोलना चाहते बोले। शब्द नहीं निकलते हो, सब बेट में भूल जाते तो बात करो बात करते वही क्या करने मुझे से खाती लेकिन जो कर्म है उसके बाद शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरु जी का, धन्यवाद। शांति पाठ शांति ये भी जरा सुनाएंगे भजन, जो भी बोलना है आप थोड़ा आराम करें। सभी बैठेंगे अभी 10 मिनट हमें वहां भी लगेंगे, जब तक सुन लो यार। आप सभी जागृत बता रहे हम गुरु पूर्णिमा का दक्षिणा तो ले ली। अब दक्षिणा देने का तो ज्ञान तो ले लिया, दक्षिणा देने का समय है ना। जब संत महापुरुष बीमार होते हैं उसमें भी हम चिंता न करके चित करना है। चित क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा साधना करेंगे तब हम गुरु जी को कुछ दे पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपनी साधना का समय जितना हो सके उतना बढ़ाए। देखो फिर देखना गुरु जी का चमत्कार कैसे। और कोई प्रज्ञा बहन को भजन आप बोलते वो तो उसमें आया हुआ क्या उन्होंने आके बोला
काके रिकॉर्ड किया हुआ है नहीं, उन्होंने लिख के भेजा है। आपको? ध्यान नहीं। कुछ नहीं देखते। हाँ, इसे मैं देख रही हूँ। आप सब जानते हैं हमारे प्रज्ञा में जो 9 साल बाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी के लिए मैंने इसलिए याद दिलाया है कि वहाँ में 10 मिनट का समय और थोड़ा चाहिएगा, तो इसलिए मैंने याद दिलाया। पूज्य गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि नमः। समस्त साधक साधिकाओं और भाई बहनों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव तुमको मेरा है कोटि कोटि नमः। आशीष दी में हर बच्चे ने यही चीज ली। लाइट उसी की है। संसार के क्षण सुख कोई ना संसार के क्षण सुख अब कोई न आशीष जीवन की ईश्वर से आगे हम सब ने आज इस गुरु पर्व के उत्सव पर एकत्र करके सुने तो इसका सार्थकता करके अगले वर्ष आकर देखेंगे हमने कितनी उन्नति की, आगे बढ़ाया और कितना पैर पीछे हटाया, बुराइयों को हटा कर एक पैर तो अगला पैर आगे बढ़ेगा।
अपने जीवन में प्रोत्साहन यानी शिक्षा करते देना करते देना जीवन में देना आप सबका यह कुछ अनुकूल नहीं थी, अनिश्चित नहीं थी, उनका आ जाएगा गुरु जी स्वस्थ है या नहीं, उस दृष्टि से लोग शायद कम ही आए हैं। हेलो। ओम ओम। ओम ओम ओम। से भोगना ही पड़ेगा। अभी अभी गुरु जी बोलना चाह रहे थे, लेकिन एकदम हृदय गदगद हो जाता है कि वो याद आती है कि इतने तपस्वी होकर के जैसे निकल आ रहा था, लेकिन जब आती है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, वो सारी की सारी साधना और क्रियाकलाप जो हो रहे हैं वो भगवान की कृपा के पात्र होकर के भगवान की कृपा से कर रहे हैं। और जिस दिन उसकी कृपा थोड़ी सी भी कितने भी एक शब्द भी बोलने में सामर्थ्य नहीं है, ये आत्मा की अल्पता, और उसको हमें जानना चाहिए, अपनी अल्पता को जानना चाहिए और उसकी सर्वज्ञता को सदा स्मरण रखना चाहिए। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में,
शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवनों में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन से। अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में औषधि वनस्पति वनोपवन में, औषधि वनस्पति वनोपवन में, सकल विश्व में जड़ के तन में, सकल विश्व में जड़ के तन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा में, क्षत्रिय के द्वारा में वैश्य जनों के होवे धनु में, वैश्य जनों के होवे धनु में और शूद्र के हो चरणन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सजन में नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम भवन में जीवी मातृ के तनु में मानु में, जीवी मातृ के तनु में मानु में और जगत के हो कण कण में, और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। शांति पाठ शांति पाठ
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः नैषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 जय शान्ति। बीच में लिया बीच में कटी है। जितना मेरे जैसे भी आएगी मेरे लिए दे दो।